आदमी चाहे तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। आदमी चाहे तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। चीखती हुई गुलामी की जब जंजीर बदल सकती है। अपने इस हाथ से मत हो महरूम ये दोस्त, तदबीर की तासीर से तकदीर बदल सकती है। सरकार से नौजवान किसान सारे विमुख हो चले हैं। ये ऐस तरफ के मतवाले बेकार की बातें करते हैं। ये ऐसो तरफ के मतवाले बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। जो उम्मीदवार हैं, स्थानीय उम्मीदवार सन्नी हजारी हैं। चूंकि ये स्थानीय हैं, इसलिए आम जनता का रुझान इनके प्रति हो गई है। दूसरी तरफ जो अभी सरकार है वर्तमान में, वह मूल मुद्दा से भटक गई है। वो सरकार, वो तो कहते हैं हम गारंटी की सरकार। जी हाँ, वह सिर्फ बात करने की गारंटी दे रहे हैं, जुमलेबाजी की गारंटी दे रहे हैं। एक शेर है, ये ऐस तरफ के मतवाले बेकार की बातें करते हैं। ये ऐसो तरफ के मतवाले बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। बेनगद महल, बेनगद महल, हाँ, क्या सह जनाजे वाइज भी, हाँ, मुट्ठी में नहीं है दामोदरम बाजार की बातें करते हैं। इन्होंने कहा कि किसानों की आय हम दुगुनी करेंगे। रासायनिक खाद के वजन में ही 5 किलो की चोरी हो गई। अच्छा, रासायनिक खाद की वजन 5 किलो की? 50 किलो का जो कट्टा आता था बोरा, उसमें 5 किलो की जो है सो कमी कर दी गई। इनका नारा है जय श्री राम किलो में 800 ग्राम। जय श्री राम किलो में 800 ग्राम। नौजवानों की बात, अभी दूसरे प्रदेश की बात छोड़ दीजिए। बिहार में जो नीट का एग्जाम हुआ है, उसका पेपर लीक हो गया है। जब डबल इंजन की सरकार एक पेपर लीक को रोक नहीं पा रही है, एक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चूंकि इनको नौकरी देनी नहीं है, इनको ये बहला के उस नाम पे स्लोगन दे के वोट लिया था बांका के नौजवानों को। आज वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। भारत का कोई भी नौजवान नहीं है, कोई भी शिक्षित नौजवान नहीं है। जो शिक्षित नहीं है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। जो शिक्षित है, इंटायर आपका आईआईटी का जो रिजल्ट है, 40% विद्यार्थी के पास में जॉब नहीं है। जॉब नहीं, जबकि भारत सरकार का 30 लाख पद खाली है। इसलिए इस सरकार से नौजवान किसान सारे विमुख हो चले हैं। सिर्फ एक ही रास्ता महागठबंधन के तरफ देख रहे हैं। मोदी सरकार बताते हैं हम देश और विदेश नीति पे अच्छे वर्क किए। जी हाँ, देश नीति इनका कोई डेवलप किया हुआ चीज नहीं है। जब से देश आजाद हुआ, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहां से जो क्रम चला है विदेश नीति का, उसी पर है। ये अलग से कोई बात तो कर नहीं रहे। वहां चाइना इनके सीने पर बैठा हुआ है, इनकी विदेश नीति वहां फ्लॉप है। चाइना इनके सीने पर बैठा हुआ है। जी हाँ, विदेश नीति 56 इंची के सीने पर बैठा हुआ है। साधारण सीने पर नहीं बैठा हुआ है, 56 इंची के सीने पर बैठा हुआ है। विदेश नीति फ्लॉप। और विदेश नीति इसका क्या है, वो तो देख। वो आप बताइए ना। जी हाँ, कहते हैं हमें सशक्त और मजबूत भारत बनाना। जी हाँ, महागठबंधन का नारा, इस बार नौजवानों ने अपने तकदीर बदलने का सोच लिया। नौजवानों अपना तकदीर बदलने का सोच लिया। जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को कोई न्याय नहीं मिलने जा रहा है इस सरकार में। ये डपोर्शन की सरकार है। किसानों के लिए तो बोलते हैं बहुत सारा काम किए हैं। इन्होंने किया है कि उर्वरक का दाम दोगुना हो गया और वजन में से 5 किलो की चोरी हो गई। तो मैंने इससे पहले ही कहा, जय श्री राम किलो में 800 ग्राम। इसी से इनका होता है काम तमाम। तो यहाँ से सन्नी हजारी बहुत बढ़िया मतों से जीत के जा रहे हैं।
विपक्ष की पार्टी है वो आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर। राजनीति में एजुकेशन कोई पैमाना नहीं होता, राजनीति में शिक्षा का कोई पैमाना नहीं होता है, कोई मापदंड नहीं होता है। यहाँ वह व्यक्ति चाहिए जो समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए आवाज उठावे, उसके लिए काम करे, उसकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे। इसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं हो जाती राजनीति में। और शांभवी जी चूंकि इस क्षेत्र से बाहर के नेता हैं, सबसे पहली बात तो नेता है नहीं, नेता है नहीं। हाँ, वो पिता के नाम पर में विरासत में टिकट लेके आए हैं। और सन्नी हजारी बाय बर्थ पॉलिटिशियन है, बाय बर्थ पॉलिटिशियन है। सन्नी हजारी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। ये यह राजनीतिक चेहरा है, वह गैर राजनीतिक महिला है। ये राजनीतिक चेहरा है। जी हाँ, वह गैर राजनीतिक महिला है। शांभवी जी गैर राजनीतिक महिला। उम्मीद प्रधानमंत्री, देश की प्रधानमंत्री एक सबसे कम उम्र की महिला पे उम्मीद जताई है। आप कहते हैं वो गैर राजनीतिक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। जी हाँ, एनडीए को उपयुक्त उम्मीदवार यहाँ से नहीं मिल रहा था, उम्मीदवार की कमी थी उसके पास में। तो यहाँ पैसे के खरीद बिक्री से यह जो है सो क्षेत्र दिया गया है उनको, पैसे के बल पर। पैसे के बल पे दिया। जी हाँ, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनका पहल स्लोगन ही है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जी हाँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट अगर है तो आज चिराग पासवान को पूछना चाहिए नीतीश कुमार से और भारत सरकार से, नीट एग्जाम जो हुआ उसका पेपर लीक कैसे हो गया। सवाल नहीं करते। आज तो बिहार के नौजवानों के लिए सवाल तो नहीं उठा रहे हैं। तो बिहार के किस आधार पर नौजवानों से ये समर्थन मांगे हैं। तो बिहार की नौजवानों की भविष्य पलटेगा आपकी सरकार आने। जी हाँ, महागठबंधन का सरकार जो है बनेगी और नौजवानों का भविष्य बदलेगा।